बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, प्रोग्राम वी शुड नो के साथ मैं हूं मोहम्मद मोहसिन खान और आज की वीडियो से आपको मालूम होगा कि हमें अपने मुसलमान बच्चों के नाम कैसे रखने चाहिए और नाम रखते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, शादी हमारी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ लाती है और इन्हीं खुशी में एक खुशी औलाद की भी है। औलाद की खुशी मिलते ही ख़ानदान के तमाम फ़र्द, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और हर एक शख्स ये सोचने में लग जाता है कि नाम कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए। इसी दौरान तारीख़ पैदाइश और वालिदैन के नाम लिखवा कर हरूफ निकलवा जाते हैं और फिर नाम सर्च किया जाता है। सर्च करते वक्त ये ख्याल नहीं रखा जाता कि नाम मुसलमान बच्चों का है और नाम कैसा है और उसके क्या मतलब हैं। और साथ ही साथ ये भी ट्रेंड है कि नाम यूनिक हो और स्टाइलिश हो, जो ख़ानदान में किसी और बच्चे का ना हो और ना ही हमने कभी सुना हो, बिल्कुल अलग नाम हो। सो बीइंग अ मुस्लिम, हमें नाम रखते वक्त चंद बातें मालूम होनी चाहिए। वो चंद बातें कौन सी हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, हमें अपने बच्चों के नाम कैसे रखने चाहिए। नंबर 2, क्या तारीख़ वगैरह से नाम के हरूफ निकलवाना ज़रूरी है। नंबर 3, क्या नाम का असर हमारी शख्सियत पे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद का वालिद पर यह हक है कि इसका अच्छा नाम रखे और अच्छे आदाब सिखाए। यानी हमें अपनी औलाद के ऐसे नाम रखना चाहिए जिनके मायने अच्छे हों। आइए चंद ऐसे ही नामों के बारे में जानते हैं जो अल्लाह और हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। ये नाम सिर्फ अच्छे ही नहीं बल्कि इनका फ़ायदा दुनिया और आखिरत दोनों में होता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे नामों में अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा अच्छे नाम अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान हैं। अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका लड़का पैदा हो और वो मेरी मोहब्बत और मेरे नाम से बरकत हासिल करने के लिए इसका नाम मोहम्मद रखे तो वो शख्स और इसका लड़का दोनों जन्नत में जाएंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत 2 शख्स रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर खड़े किए जाएंगे और हुक्म होगा इन्हें जन्नत में ले जाओ। अर्ज़ करेंगे, इलाही, हम किस अमल पर जन्नत के काबिल हुए, हमने तो जन्नत का कोई काम किया नहीं। फरमाएगा, जन्नत में जाओ, मैंने हल्फ किया है कि जिसका नाम अहमद या मोहम्मद हो दोज़ख में ना जाएगा। अबी वहाब जश्मी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम पर नाम रखो और अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक नामों में ज़्यादा प्यारे नाम अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान हैं और सच्चे नाम हारिस और हम्माम हैं और हर्ब और मुर्रा बुरे नाम हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छों के नाम पर नाम रखो और अपनी हाजतें अच्छे चेहरे वालों से तलब करो। डियर व्यूवर्स, ये सोचना ये नाम तो बहुत पुराना है, कई लोग ये नाम रखते हैं, हमें कोई नया नाम रखना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी सुनने में आया है कि कई लोग ये भी कहते हैं कि क़यामत के रोज़ हमें हमारी माँ के नाम से बुलाया जाएगा। तो क्या ये सही है या खुद से कही हुई कोई बात है? इसका जवाब और अगले 2 सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस।